पर अभी की जो स्थिति है, आप देखें संभल में 5 लोग मर गए, अजमेर में ऐसा कुछ होता है तो देश को आप किस तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है देश? आप 5 लोगों की बात कर रहे हो, गोधरा में जो आदमी हजारों मार सकता है, लाखों मार सकता है, इनकी तो प्लानिंग थी कि संभल को गोधरा बनाया जाए, लेकिन वो चूक गए। चुनाव से पहले नहीं हुआ, नहीं ये संभल को गोधरा बना देते, खून की नदियां बहा देते। इनका काम रक्तपात से ही है। मुसलमान भी रहे, उन्होंने भी खूब रक्तपात किया, मार काट की, और हिंदू भी आए, ये ब्राह्मणवादी, इन्होंने भी मार काट की। ये दोनों के दोनों ही जुर्मी हैं, इनका काम ही है खून बहाना। हम जैसे लोग चिल्ला रहे हैं जो संविधान पसंद हैं, अमन चैन पसंद हैं, कि दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। पर आप जब ये कह रहे हैं कि हम अगर ज्यादा गहरी खुदाई करोगे तो बोध बिहार निकलेंगे, तो आपकी तरफ से तो कोई ऐसा दावा नहीं ठोका जा रहा है, बाकी जैसे और लोग दावा ठोक रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। हम दावा करेंगे, याचिका लगाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन मेरा काम पूरा ये हिंदू आसान कर रहे हैं। अगर ये बहस देश में छिड़ गई कि मस्जिद खोदो मंदिर निकालो और मंदिर खोदो मस्जिद निकालो, तो ये दोनों इस लड़ाई में हार जाएंगे। जीत बौद्धों की होगी, अम्बेडकरवादियों की होगी, हमारी होगी, क्योंकि दोनों ने बलात् कब्जा किया है, बौद्ध मठ के ऊपर मंदिर मस्जिद बनाया। आपका तो जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे आप अयोध्या को लेकर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना मुझे किया हमने दे दिया। अरुण मिश्रा अभी तक हमारे पैसे के चाय पी रहे हैं। जो 1 लाख रुपया हमने जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, अरुण मिश्रा वहाँ के जज थे। अच्छा। आज भी हमारे पैसे से चाय पी रहे हैं। ये सनातन युग है सर, सनातन युग 2014 के बाद ये से। सनातन युग हमारा है। भगवान बुद्ध ने कहा ऐस धम्मो सनातनो। ये हिंदू चिल्ला रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ आज भी हिंदू चिल्लाओ, क्या तकलीफ है? नहीं सनातनी है ना, अब वो सनातन यात्रा चल रही है। हम एक्चुअली कर रहे हैं। हमारे त्योहार इन्होंने चुरा लिए, हमारी पाली भाषा को ब्राही लिपि बना लिया, हमारी पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत बना ली, हमारे महायानी देवी देवताओं को अपना देवी देवता बना लिया। हिंदू धर्म की उम्र ही 1000 साल पुरानी है, इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं तो पाली और धम्म लिपि का छात्र हूँ, पूरा अध्ययन किया हमने। पुराना कुछ भी इनके पास नहीं है। नवे अवतार है सर विष्णु के, ऐसा कहते हैं। इन्होंने इसलिए कहा कि अवतार हैं ताकि इनका सम्मान भारत में बच जाए। ये विदेशी लोग हैं, इनका ना जमीर है, ना मान सम्मान है, ना डीएनए है, ये तो लुटेरे हैं। इन्होंने SC OBC माइनॉरिटी के लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर कब्जा किया हुआ है। ये विदेशी कम मना करते हैं, नहीं, गोरे अंग्रेज चले गए, ये कारे अंग्रेज हैं। इनका काम लूटपाट करना है, कब्जा करना है, इसके अलावा कोई काम इनका नहीं। पर जैसा आप कह रहे हैं कि आपने जब याचिका दायर की थी तो आप पर जुर्माना लगा, फिर आज वही कोर्ट अलग अलग स्टेट की जो निजी अदालतें हैं वो कैसे फिर परमिशन दे रही है? देखिए, भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार भाजपा मानते हैं, हिंदू मोदी जी को अपना सम्राट मानते हैं, और सारी न्यायपालिका बीजेपी के साथ खड़ी है, बीजेपी की गुलाम है। जो जज भाजपा वालों की बात नहीं मानेगा उसको ये लोग टपका देंगे, मार देंगे। और कई लोगों को मारा है इन्होंने, कई हाई कोर्ट के जजों को मारा है, और कई जजों को धमकी दी गई है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। जज डरे हुए हैं, न्यायपालिका डरी हुई है, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार होती है, उनके साथ न्याय होता है। और हम बौद्ध हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हक वंचित समाज की आवाज हम हैं। इस देश के असली राजा महाराजा हम हैं। SC OBC की सारी जातियां यहाँ की पुरानी राजा महाराजा हैं। आज हमें इन्होंने मानसिक गुलाम बना के कमजोर बना दिया है। अगर मैं आवाज लगाता हूँ तो मेरे खिलाफ ये जुर्माना लगाते हैं, और हिंदू याचिका लगाता है तो सुनवाई होती है। लेकिन ये अच्छा हो रहा है जी, जैसे 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है? बौद्ध 84,000 बौद्ध मठों की सूची हमारे पास है। कितनी? 84,000 बौद्ध मठों के ऊपर मंदिर बनाया गया। कौन कौन से? ऐसी कोई जगह आप बताइए, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर, मथुरा, ये सारे हमारे बौद्ध मठ सब आपके हैं? सारे हमारे। इन्होंने तो नई बहस छेड़ दी आपने। नई बहस नहीं, पुरानी बहस है। पढ़ा लिखा RSS का आदमी सब जानता है, पढ़ा लिखा भाजपा का आदमी सब जानता है। कुछ गधे हैं मूर्ख हिंदू के नाम पर जो चाशनी पी करके घूम रहे, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए, वो कांवड़ लेके जाते हैं। जो स्कूल गया ब्राह्मण, जो स्कूल गया हिंदू, वो सब जानता है ये देश बौद्धों का है, सम्राट अशोक का देश है, ये महापद्म नंद का देश है, सम्राट कनिष्क का देश है। संभल की मस्जिद में हरि मंदिर है। हरि मंदिर नहीं, बुद्ध को हरि कहा गया है। ये नई बहस आपको बता रहा हूँ। आप बुद्ध को हरि भी बता रहे हैं, भगवान, आप सनातन भी बता रहे हैं। पाली भाषा में आप शब्द छीन क्यों रहे हैं? पाली भाषा में बुद्ध को हरि कहा गया है। ये जो हरियाणा है, ये भगवान बुद्ध की धरती है। आप पूरे हरियाणा में जाइए।
पूरा देश बुद्ध का है, सब कब्जा किया है, लूट लिया इन्होंने हमारा। संभल के बाद जिस तरह से अजमेर का मामला सामने आया, क्या देश में कोई बड़ी दंगे की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल भाजपा वाले साजिश रचेंगे, लेकिन खुशी मुझे है कि ना वहाँ मस्जिद रहेगी ना वहाँ मंदिर रहेगा, अब अजमेर में बौद्ध मठ ये निकलेगा। पत्थरबाज कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? ये पत्थरबाज लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? सड़क पे आ जाते हैं। पत्थरबाज लोग कोर्ट नहीं जा सकते, उनको पिटीशन बनाना नहीं आता, वो पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए पत्थर चलाते हैं। हाँ। जी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। पढ़े लिखे नहीं है वो? नहीं, कोई एक सवाल इधर से 24 साइंस सदस्य सर मुस्लिमों के। मौत हो रही है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आम जनता की मौत हो रही है। आम जनता की मौत करना नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेता तो सियासत खून पर ही करता है, और आज बीजेपी खून पर ही सियासत कर रही है। ये लाखों का खून बहाने वाले लोग, ये गद्दारी करने वाले लोग, तुम्हारी नादानी की बदौलत, तुम्हारे कायरता की बदौलत ये लोग देश पर कब्जा करके बैठे हैं। अब ये जितना नाच पाएंगे उतना नाचेंगे, चाहे वो तुम्हारी खून की होली खोल के नाचे, चाहे तुम्हारे अधिकारों से नाचे। आप जब जागरूक हैं, अभी आपने कहा कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो पत्थरबाज आ जाते हैं, आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कैसे छिनवा रहे हैं अपनी जगह? आप आइए ना सामने निकल के, ये एक ही याचिका से डर गए। रोड पर जाते हैं तो गोली मार देते हैं, न्यायालय जाते हैं तो मेरी याचिका स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम चूंकि संविधानवादी लोग हैं, हम हिंसा को हाथ में नहीं ले सकते। हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर के कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अधिकारियों की लड़ाई जारी कहाँ है? नहीं चल रही है, जारी है। हाँ। मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूँ, हाई कोर्ट जा चुका हूँ, रामलीला मैदान में खड़ा हूँ, जंतर मंतर में खड़ा हूँ। मेरे बहुत अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश बहुत जल्दी संविधान का होगा और हक वंचित लोगों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक।